जय हिंद साथियों। तो आज मैं आप सभी के बीच में फिर दोबारा से एक बेहतरीन जानकारी के साथ में। और साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, सो बिना स्किप किए आप सारी चीज़ों को सुनिएगा और आपका वीडियो के लास्ट में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा इस चीज़ से रिलेटेड कि आपको किस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, किस में नहीं खुलवाना है और पीएसपी अकाउंट क्या होता है। तो आप जो मैं बातें बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि सैलरी के लिए आपका अकाउंट किस बैंक में होना चाहिए। तो काफ़ी सारे भाई हमारे क्वेश्चन भी कर रहे थे। तो देखिए, सैलरी के लिए जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो एसबीआई बैंक में होना चाहिए। और अकाउंट का टाइप कैसा होना चाहिए, यानी सेविंग अकाउंट होना चाहिए आपका। इसे आप कहीं भी ओपन करा सकते हैं। आप चाहे तो ट्रेनिंग पर जाने से पहले ओपन करा सकते हैं, आप चाहे तो ट्रेनिंग के बाद भी करा सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग पर चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके ट्रेनिंग सेंटर पे एसबीआई की टीम आती है। जिन कैंडिडेट्स के अकाउंट नहीं खुले हुए होते हैं एसबीआई में, तो उनके अकाउंट्स वहाँ पे ओपन करा दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पहले ओपन करा कर जाएँ तो आप पहले भी ओपन करा कर जा सकते हैं। तो ये तो बात रही कि आपका अकाउंट किस बैंक में होना चाहिए और आपको कब खुलवाना है। तो आप कभी भी खुलवा सकते हैं, बस याद रखिएगा कि एसबीआई में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं पीएसपी अकाउंट। देखिए, पीएसपी अकाउंट कभी भी डायरेक्ट नहीं खुलवाया जाता है। पीएसपी अकाउंट का मतलब होता है पुलिस सैलरी पैकेज। ये एसबीआई के द्वारा जो है सभी पुलिसकर्मियों के लिए ये जो है निःशुल्क वेतन खाते उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं, यानी जो आपकी जो है जब 3 मंथ की आपकी सैलरी अकाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी तो उसकी स्लिप लग के प्लस आपका ज्वाइनिंग लेटर, इसको आप जाके बैंक मैनेजर को देंगे, तब वो आपके अकाउंट को पीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। पीएसपी अकाउंट में इसलिए कन्वर्ट करा जाता है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जो है निःशुल्क सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए सभी पुलिस वाले जो है अपना अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट को पीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे मैंने बताया आपको, जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं, इसमें सीएपीएफ और आरपीएफ को छोड़कर, इन सबको छोड़कर पुलिस वेतन पैकेज के तहत निःशुल्क वेतन खाते उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, पुलिसकर्मियों में हमारे सभी राज्यों के नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, होमगार्ड और रिजर्व पुलिस और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल होते हैं। इसमें राज्य की पुलिस होती है हमारी। तो जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं वो पुलिस वेतन पैकेज के तहत जो है इन खातों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें देखिए, जो पुलिसकर्मियों को उनके रैंक और वेतन के आधार पर ही पीएसपी को 4 यानी सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम में उपलब्ध कराया गया है। ये आपके वेतन के आधार पर होते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो किससे किसके बीच में, यानी 10,000 से अगर 25,000 के बीच में है तो आपका जो अकाउंट है वो सिल्वर होगा। 25,000 एक से 50,000 है तो आपका एक गोल्ड होगा। इस तरह से आपके जो है फिर डायमंड है, ये अधिकारी जिला कमांडेंट के लिए होते हैं। प्लेटिनम है, ये डीजी, आईजी, डीआईजी वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के लिए होते हैं। उसके बाद में देखिए, हम ये अपना अकाउंट जो है सेविंग अकाउंट एसबीआई का, इसे हम पीएसपी अकाउंट में क्यों कन्वर्ट कराते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसके हम इसलिए ओपन कराते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत सारी सुविधाएं हमें जीरो बैलेंस पे मिलती है। देखिए, जीरो बैलेंस अकाउंट मिल गया आपका, निःशुल्क एटीएम कार्ड, यानी इसको आपको एटीएम का कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा और बहुत सारी फ्री सुविधाएं मिलती हैं। ऑटो मोड हो गया, निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हो गया, हवाई दुर्घटना बीमा हो गया, और जो आकर्षक दरों हैं उन पे भी ऋण मिलता है। प्रोसेसिंग जो फीस है उसमें भी छूट मिलती है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक लॉकर किराए में क्या छूट मिलती है, क्योंकि जो आप बैंक में लॉकर मिलते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जो इसके तहत जो हमें लॉकर मिलते हैं उनमें बहुत हमें थोड़ा बहुत ही जो है शुल्क देना होता है, तो उसमें भी आपको बहुत छूट मिल जाएगी। उसके अलावा जो है आपको जो है मैं लास्ट में ये बताऊंगी कि आपको जो अपना जो सेविंग अकाउंट है ये इस पे अकाउंट में आपको कैसे कन्वर्ट कराना होगा और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, ये मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले चीज़ है आपका जीरो बैलेंस अकाउंट। तो इसमें यानी आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपको उतना बैलेंस रखना ही रखना होगा, अदरवाइज़ आपका जो है अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा या कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी या आपका कोई जुर्माना देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यानी आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं इस अकाउंट में। दूसरा है आपका निःशुल्क एटीएम कार्ड और निकासी। आप किसी भी बैंक के एटीएम से आप कितना भी चाहे जो है राशि निकाल सकती हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा। इसके अलावा आपका आरटीजीएस है, ऑटो एमओडी है, इनकी भी आपको जो है सुविधा उपलब्ध होती है। इसके साथ आपको जो है इस अकाउंट में फ्री पासबुक और फ्री अकाउंट ट्रांसफ़र की भी सुविधा होती है। एक होता है हमारा जो है इसमें ऑटो मोड की सुविधा। तो निःशुल्क ऑटो मोड में क्या होता है, देखिए, ये जितने भी हमारे रैंक के पुलिसकर्मी हैं सबको ही जो है निःशुल्क ऑटो मोड की सुविधा दी जाती है। तो इसके तहत आपको कुछ मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो जैसे मैंने बताया अभी पहले ही कुछ सर्विसेज बताई हैं, इसके अलावा जैसे कि निःशुल्क ऑटो मोड में ये होता है कि अगर जब भी आपके वेतन अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा पैसे होंगे तो आपके वेतन खाते से पैसे जो है ऑटोमेटिकली EMOD यानी डिपॉजिट में चले जाते हैं, जिससे आपको बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर मिलती है। और नेक्स्ट है निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर। तो देखिए ऐसी चीज़ें भी इसमें हमें जो है मतलब कवर की गई हैं, मतलब इस अकाउंट के तहत में कि आपको बिना किसी चार्ज के दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। इसमें 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर आपको प्रदान किया जाता है। इसके बाद इसमें हवाई दुर्घटना बीमा कवर भी है। इसमें 30 लाख रुपये तक का निःशुल्क हवाई दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे चीज़ों पे जो है आपको जो है आकर्षक दरों पर आपको ऋण भी मिल जाता है। जो प्रोसेसिंग फ़ी लगती है हमारी चीज़ों की ऋण लेने पर, तो 50% आपका प्रोसेसिंग शुल्क में भी छूट हो जाती है। इसके साथ है जो आपका देखिए बहुत अच्छी सुविधा है इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो देखिए ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि भाई ओवरड्राफ्ट की जो है इसमें फैसिलिटी है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2 मंथ की सैलरी आ जाए, तो आपके अकाउंट में वो मतलब 2 मंथ्स की सैलरी आ जाती है, जिसके लिए आपको कुछ मतलब चार्जेस पे करना पड़ता है। मतलब वो एडवांस में आपके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, यानी 2 माह के वेतन के बराबर की राशि को ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको जो है इसमें मिल जाती है। इसके लिए कुछ चार्जेस कटता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो आपको बैंक में लॉकर मिलते हैं, इसके लिए जो किराया देना होता है, इसमें 25% तक की छूट मिल जाती है। और डेबिट कार्ड है आपका और योनो SBI है, इस पर भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह की मतलब आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम PSB अकाउंट क्यों ओपन करा रहे हैं, इससे हमें क्या, क्योंकि अगर हमने कोई अकाउंट ओपन कराया भी अगर हमें पता ही नहीं है कि इससे हमें क्या क्या जो है फ़ायदे होंगे और वो हमने ओपन करा लिया, तो हमें जब तक हम उस चीज़ का हम लाभ नहीं उठा पाएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस अकाउंट होने के क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा आपके मैंने आपको बताया कि आप अपना सेविंग अकाउंट PSB में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अगर आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट है तो आपको उसे PSB में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके लिए जो है आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। आपका जो भी वो बैंक है आप उसमें जाइए, वहाँ पे जो आपके शाखा प्रबंधक होंगे आप उनसे बात करिए। उसमें आपके पैन कार्ड है, आधार कार्ड लगेंगे, 2 फ़ोटो लगेंगे, आपका जॉइनिंग लेटर हो गया और आपकी लास्ट 3 मंथ की सैलरी वो उसकी स्लिप लगेगी। तो आपका जो अकाउंट है वो PSB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एक सेविंग SBI का अकाउंट को PSB अकाउंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साथियों आप इससे रिलेटेड मैंने हालांकि आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपके लिए इसके क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, तो अभी आपको इसे कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाइए, आप चाहें तो अभी सेविंग अकाउंट खुलवा लीजिए SBI में, नहीं तो आप ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ओपन करा लीजिएगा। और जब भी कभी आप बीच में आए छुट्टी घर पर तो आपके अकाउंट में 3 महीने की सैलरी हो जाए, उसके बाद में आप जो मैंने प्रोसीजर बताया है उस प्रोसीजर के तहत आप अकाउंट में बैंक में जाइएगा और अपने अकाउंट को जो है PSB अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिएगा। और इसके अलावा साथियों कोई आपका और क्वेश्चन हो, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आई होप आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इसका जवाब देने की। तो साथियों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।